दौरान इद्दत ने कहा सच या झूठ। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ केस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत के बाद सीनियर सिविल जज ने फैसला महफूज किया था। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा ही मनगढ़ंत करार दिया। कहा खावर मानिका ने अप्रैल 2017 में जुबानी तलाक दी। 1 जनवरी 2018 को बानी तहरीक इंसाफ से एक ही निकाह हुआ। अप्रैल से अगस्त 2017 तक इद्दत का दौरानिया गुजारा। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी एडवोकेट के दरमियान तल्ख कलामी। बानी पीटीआई का अटक जेल में डील की ऑफर दिए जाने का दावा। कहा बुशरा बीवी के जरिए बैकडोर राब्ते किए गए। डील ऑफर की गई कि 3 साल के लिए खामोश हो जाएं और बनी गाला बैठ जाएं। मैंने वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाले को देना चाहिए। किसी सूरत जमहूरी अमल से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में कैसे लगाया? कोई दरखास्त नहीं दी। चाहे तो अभी भी बुशरा बीवी को जेल भेज दें। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ घेरा तंग। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कुयूम अब्बासी, साबिक एमएनए सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। 164 का बयान भी रिकॉर्ड। NA 53 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान दिया। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 फरवरी को बानी पीटीआई शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को तलब कर लिया। बड़े इंतखाबी मार्के की बड़ी तैयारियां। दंगल सजने में सिर्फ 5 रोज बाकी। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। गलियों और बाजारों में बैनर्स की भरमार। सियासी कायदीन वोटों के तलबगार। मुस्लिम लीग नून भी गुजरावाला में पावर शो के लिए तैयार। स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। लीगी कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर सवाबी में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लकी वर्मत में पावर शो होगा। सिराजुल हक ने फैसलाबाद में मैदान सजा लिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सियासी महाज पर सरगर्म। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज जिला थरपारकर की तहसील छाछरों में कारकुनान का खून गरमाएंगे। तैयारी उरूज पर मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करेंगे। सक्खर में आसफा जरदारी की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। कराची में सियासी पाराहाई। इंतखाबी मुहिम के पोस्टर फाड़ने पर झगड़ा। फायरिंग से बच्चा जाँ बहक। कमसिन बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल। इलाके में कशीदगी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीपल्स पार्टी के कारकुन की मुद्दत में MQM कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। MQM और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा पीपल्स पार्टी वालों ने हमारी जमात के परचम उतारे। मारपीट की गई। मुसल्लह जत्थे एक बार फिर MQM को निशाना बना रहे हैं। सईद गनी बोले MQM पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर हमले में मुलव्विस है। वाक़े से पहले ही पुलिस को खतरे से आगाह कर दिया था। जमात इस्लामी के बगैर सिंध और वफाकी हुकूमत नहीं चलेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नौम रहमान का कराची से बड़ी तादाद में सीटें जीतने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जीत कर सिंध के अवाम को हेल्थ कार्ड देंगे। पीटीआई रहनुमा मोना सिलाही वतन वापस आने को तैयार। कहते हैं गारंटी दी जाए, गायब नहीं किया जाएगा। नैब, एंटी करप्शन, FIA या पुलिस का कोई मसला नहीं, सिर्फ सबके सामने केस चलाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों से भी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरा निज़ाम नून लीग की हुकूमत बनाने में लगा है।
मजीद केस नहीं सुन सकता, रिटायरमेंट तक छुट्टी दी जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर बीमारी के बायस छुट्टी की दरखास्त दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते जज मोहम्मद बशीर छुट्टी मंजूर न होने पर दरखास्त वापस ले ली थी, जिसके बाद तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुनाई। एहतसाब अदालत के जज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की भी समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा एफआईए के रडार पर अलीमा खान पर मुआशरे में इंतशार और अवाम में खौफ और हिरास फैलाने का इल्जाम। एफआईए ने इंक्वायरी के लिए आज तलब कर लिया। नोटिस जारी, पेश न होने पर इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट ले डूबी। नवंबर के बाद दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली मजीद 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे कबल नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली महंगी की गई थी। इस्लामाबाद में सरकारी मकानात की गैर कानूनी और जाली अलॉटमेंट का इंकशाफ। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्टेट ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अयूब जाली अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट ने मुल्जिम करार दे दिया। कहा, मोहम्मद अयूब ने 915 सरकारी मकानात की गैर कानूनी अलॉटमेंट की। ग्रेड 18 में होते हुए ग्रेड 20 बतौर डीजी के गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा। डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स ने मोहम्मद अयूब को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सिंध और बलोचिस्तान में बादलों की गरज बरस। राजनपुर, सिब्बी समेत कई इलाकों में बारिश। शिकारपुर, गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी और गलियात में फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बर्फबारी से सर्दी भी बढ़ गई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। शदीद बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे मजीद बर्फबारी की पेशगोई। जियारत में भी रूई के गालों की बरसात। कश्मीर और गिलगित के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली।